एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना ही मास ट्रांसफर हो सकता, बट टेम्परेचर विल राइज एंड फॉल, टेम्परेचर बढ़ सकता है और घट सकता है। तो हम बोलते हैं प्रोसेस इन विच देयर इज नो transfer of heat and mass between system and, यार बोलो भाई, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता और मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। बट इसे फॉर्मूला की तरफ, बट क्या हो सकता है? बट टेम्परेचर क्या होगा? राइज एंड फॉल, टेम्परेचर उठेगा भी और गिरेगा भी। ठीक, इसके लिए क्या होता है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है। वेयर गामा इज दी रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई से लिखो मत, ठीक? नहीं आई बात समझ में? Where gamma is the ratio between the molar specific heat at the constant pressure and molar specific heat at the constant volume. तो हम कहते हैं let for small change in volume dV work done is dW। तो dW कितना होगा? समझो ध्यान से बात। dW इक्वल टू किससे होता है? हीट, यार बोलो भाई, dV। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ से? d1 से लेके d2 तक। तो dW का तो W यहाँ पर T की जगह क्या रख सकते हो? T की जगह क्या रख सकते हो? ये कांस्टेंट लिख दो, तो ये कह देंगे कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन v की पावर क्या हो गया? गामा dV। कहां से कहां तक? d1 से लेके d2 तक। बोलो, फिर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई v की पावर गामा को कहां ले जाओगे? ऊपर। तो कांस्टेंट एज इट इज चल रहा है और यहाँ क्या हो गया? v की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन d1 से लेके कहां तक? d2 तक dV। समझ में आई कि नहीं आई बात? फिर क्या हो गया? W इक्वल टू कांस्टेंट को रखो एज इट इज इनटू v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। कहां से कहां तक? v1 से लेके v2 तक। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, नहीं है? तो इसके बाद क्या होगा? याद देखो, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू कांस्टेंट इनटू v की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। कहां से कहां तक? v1 से लेके v2 तक। जब वैल्यू पुट करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इनटू v1 यानी v2 की पावर क्या हो गया? 1 माइनस गामा इन माइनस v1 की पावर कितना हो गया? 1 माइनस गामा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला। चलो करो फटाफट। तो हमारा जो फार्मूला बना है वो क्या था भाई? कौन के W इक्वल टू कांस्टेंट इनटू v2 की पावर, यानी अपॉन में यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं देखो P1 V1 की पावर गामा इक्वल किसके है? P2 V2 की पावर गामा, और दोनों किसके बराबर हैं? ये बोलो, कांस्टेंट है। किसके बराबर है? कांस्टेंट। देखो क्या होगा, एक बार तो कांस्टेंट की जगह रख दो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके W इक्वल टू कांस्टेंट को अंदर ले जाओ पहले, कांस्टेंट इनटू V2 की पावर क्या? 1 माइनस गामा माइनस कांस्टेंट इनटू
V1 की पावर क्या, 1 माइनस गामा, ध्यान से देखो, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस गामा चल रहा है। तो W बराबर क्या रख सकते हैं हम, कांस्टेंट इनटू V2 की जगह क्या रख सकते हैं, P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर क्या, 1 माइनस गामा। माइनस में एक बार क्या रखेंगे, P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। So we can write here W equal to, so we can write here W equal to P2 V2 की पावर क्या हो जाएगी टोटल, गामा प्लस 1 माइनस गामा। इसी तरह माइनस में P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा अपॉन में क्या हो गई, 1 माइनस गामा से गामा कैंसिल। तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये है समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ द प्रोसेस इन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें मास और हीट ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, नहीं है, बट टेम्परेचर कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक। अच्छा तुम अगर चाहो इसमें करना, चलो छोड़ो, इतना बहुत है।